जिनका मार्गदर्शन एवं गाइडेंस हमें हरदम मिलता रहता है। पिछले कार्यक्रम में जब हम नेशनल कन्वेंशन की थी तब भी चिन्ना मिशन के स्वामी चिद्रूपानंद जी हमारे कार्यक्रम के समापन में वेलेडिक्टी लेक्चर के लिए आए थे और स्वामी जी से भी मेरी जब डॉक्यूमेंट्री जब निकली थी तो जो डॉक्यूमेंट हमने निकाला है उसमें भी चर्चा हुई थी। हमारे बड़े ही आदरणीय श्री मोतीलाल गुप्ता जी, जिनका बहुत ही प्रेमी सहयोग हमें सारे पूरे अभियान को मिलता रहता है। आर्थिक रूप से भी इन्होंने बहुत सहयोग हमें दिया है और प्रेरणा के रूप में भी बहुत हमें एनकरेज करते हैं। वो आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं। और श्री दया प्रकाश सिन्हा जी, जो कि नोएडा के अपने निवासी हैं और बड़े प्रेम से सारे कार्यक्रम के लिए 3-4 दिन से जो अपना नुक्कड़ नाटक है उसके लिए लिखने से लेकर अपने जितने भी वॉलंटियर हैं 16 लोग, उनको पूरी तरह तैयारी करवाने का 5-5 घंटे, कल भी 5-6 घंटे पूरे जल के अभियान पर बच्चों को तैयार करके कैसे अवेयरनेस इसकी क्रिएट किया जाए, इसके लिए मास मूवमेंट कैसे किया जाए, वो हमारे बीच में है। श्री कैलाश जी अपने सामने भी बहुत नोएडा के प्रमुख लोग और हमारे जलाधिकार के वॉलंटियर सब यहाँ पे मौजूद है, जिनका कैलाश जी बीच में परिचय कराएंगे। चिन्ना मिशन के भी बहुत लोग हैं, नोएडा के सब प्रमुख लोग, आप आदरणीय बंधु सब यहाँ पे आए हैं हमारे आमंत्रण के लिए, जिसके लिए आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा अभियान का परिचय करा दूं, ताकि तो आपको पता चल जाए कि हम जलाधिकार में क्या चाहते हैं, क्यों हम इस फोरम का हमने इसकी संकल्पना की और इसकी क्या आवश्यकता है। जब मैं और कैलाश जी और बहुत बंधु जो इंडिया गेस्ट करप्शन के कई मूवमेंट्स में लगे हुए थे, पिछले 1.5-2 साल से जगह जगह हम गए, तो हमें हर जगह लोगों ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत अच्छा है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या, अगर आप समाज का भला करना चाहते हो तो एक विषय जो है पानी का आप लोग जरूर उठाएं। पानी की बहुत समस्या है। ज़्यादातर हम जब जगहों में गए, जैसे नामलोई में गए, प्रमोद जी हमारे साथ, दीवान सिंह वो है, उन्होंने हमें लेके नामलोई के क्षेत्र में गए, या निजाम साहब हैं जो जामिया के क्षेत्र में अगर हम गए भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत करने, तो वहाँ पे फिर जल की बात आई। त्रिलोकपुरी में अभी हम पीछे पद यात्रा की हमने, वो तो जल के विषय में 2-3 बार की सारे कार्यकर्ताओं ने, तो इतनी विकट समस्याएं हमारे सामने आई। ये नोएडा में हम घूमे, अपने मुकेश जी है, बेलवाल जी है और भी कई कार्यकर्ता है, और यही नहीं, ये तो स्लम एरियाज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं। हम बसंतकुंज जैसे क्षेत्र में भी गए, अपने अवधेश उपाध्याय जी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के एसोसिएशन के सब एसोसिएशन फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा देखिए पानी की बहुत समस्या है, अगर आप कुछ चाहते हैं तो पानी पे कार्य रखिए। तो हमें जब लगा कि भ्रष्टाचार की तो बहुत बात हो रही है, मनुष्य जीवन के अस्तित्व का प्रश्न जल के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो हवा के बाद सबसे अधिक मूलभूत आवश्यकता अगर किसी मनुष्य की है तो वह पानी की लगे। और ऐसी इतनी आवश्यक वस्तु के लिए भी जो सरकार की नीतियाँ हो रही है, जब हम सरकार की नीतियों को देखने गए तो कानून तो बहुत है, तो उन नीतियों में जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए सरकार की, जितना उसके अंदर चर्चा होनी चाहिए या जितनी उसके बारे में गहन चिंता होनी चाहिए, वैसी हमें कहीं भी नहीं लगी। अभी भी अपने देश का संक्षिप्त में आपको बता दूँ, 1897 का जो इंडियन ईजमेंट एक्ट अंग्रेजों ने जो बनाया था, वही गवर्न करता है हमारे पानी के लॉ को, और उसमें पानी जो है व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो उसमें सरकार का अधिकार नहीं है। और इतना विकट बातचीत है, इतनी बात सरकार करती है, और प्लेथोरा लॉज और गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनी है। अभी रिसेंटली हम क्यों ये महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि अभी सरकार ने ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी लाया है 2012 में, जिसको लागू करना है, तो ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी लाए हैं, लेकिन उसमें हमें देखा, जब ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी की गहनता से हमने अध्ययन किया, तो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है, उनकी भावनाओं को अनदेखी किया गया है। और यही नहीं, संविधान की जो प्रावधान है, संविधान में
धारा 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर जीवन के अधिकार के अंदर पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका भी कॉन्सेप्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली जो हर सरकार की जिम्मेदारी मानी गई है कि हर नागरिक को सरकार की जिम्मेदारी है कि पीने योग्य पानी निःशुल्क दिया जाए, उसको कमोडिटी इकोनॉमिक कमोडिटी ना ट्रीट करके सबकी आवश्यकता को पूर्ति करने सरकार की जिम्मेदारी है, वह भी अनदेखी की गई है। और यह सब क्यों किया गया? कुछ भ्रांतियाँ हैं पूरे देश में और वह हमें बड़ी ध्यान में आई। सबसे पहली भ्रांति जो है, हमें अगर इस विषय को गहनता से समझना है तो ध्यान में रखना है कि जब कहते हैं कि जल की उपलब्धता की बहुत कमी है, हमारे देश में पानी की कमी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के को जब देखा, प्लानिंग कमीशन के डेटा को देखा तो 2050 तक की जितनी हमारी आवश्यकता है एक्सपोनेंशियली लार्ज कैपेसिटी में, तो भी हमारे पास 2050 तक की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जल देश में मौजूद है। दूसरी, यह मान लिया सरकार ने कि जितना भी सरकारी तंत्र है वह असफल है और प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर। ये एक भ्रांति दूसरी मुझे बड़ी लगी कि व्हाई प्राइवेट सेक्टर शुड बी मोर एफिशिएंट एज्यूम। द थर्ड इज कि जल को वो कहते हैं, जितनी भी चर्चाएं आती है कि हम जल को निजीकरण नहीं कर रहे, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, कमोडिफाई नहीं कर रहे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस को कर रहे हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस को अब वॉल्यूम के बेस पे कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो वह वाटर को प्राइवेटाइज करने के बराबर ही उसी तरह हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण भ्रांति मुझे लगती है वह है हमारे देश में पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल जो सरकार लाना चाह रही है वह बहुत खतरनाक है। उसमें क्या कर रहे हैं, जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, पहले तो टेंडर प्रोसेस का कि प्राइवेट कंपनी को अगर आप देंगे तो टेंडर निकालना के ट्रांसफर कर देते हैं और वो ट्रांसफर करने की कोई कॉस्ट नहीं होती। और पांचवी जो बिंदु है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ फुल कॉस्ट रिकवरी। इस देश में किसी कानून में फुल कॉस्ट को जब तक आपने डिफाइन नहीं किया तो हाउ कैन यू से कि फुल कॉस्ट रिकवरी इज ओनली, देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव इनसाइड दैट फुल कॉस्ट, ओनली वी आर रिकवरिंग द कॉस्ट। व्हेन यू हैव नॉट डिफाइंड द कॉस्ट, आप कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं दे रहे तो किसी भी चीज़ को, खर्चे को आप उस कॉस्ट के एनालिसिस में डालते जाएंगे और कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉफिट में नहीं आएगा और जनता उससे पिसती चली जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा, टीएनडी वगैरह का आप देख रहे हैं। और छठवीं महत्वपूर्ण बात है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो वर्ल्ड बैंक और जायका जैसी कंपनियों के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। इनको कहते हैं कि ये डेवलपमेंट मॉडल एडवाइजरी कैपेसिटी में है, लेकिन अभी एक हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी कि वर्ल्ड बैंक का मेजर इन्वेस्टमेंट, दीज आर कंपनीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू प्राइवेट कंपनीज। इनका मेजर वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर है। तो दे आर, अब एक कंपनी में भी एक डायरेक्टर होता है तो उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जायका जैसी कंपनियों को बिल्कुल डिस्क्लोजर की कोई आवश्यकता नहीं है। बात ये कह रहे हैं दे आर प्रेशराइजिंग इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट वाटर प्राइवेटाइजेशन। और केवल यही नहीं किया, इन्होंने विदेश कई जगहों पे कोशिश की और प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट केवल अपने देश में ही नहीं हुआ, कई जगहों में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, वहाँ पे फेल हुआ, वापस लेना पड़ा। और इटली जैसी कंट्री में भी अभी एक रेफरेंडम हुआ था 2010 में, जिसमें 95% लोगों ने कहा कि वाटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कमोडिटी, इसको देयर शुड नॉट बी नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर। उसे ये रेफरेंडम हुआ था। और पेरिस में भी 2009 में वाटर प्राइवेटाइजेशन को रिवर्स किया गया। और हमारे देश में भी छत्तीसगढ़ में शिवगंगा नदी में 18 किलोमीटर का स्ट्रेच को गवर्नमेंट ने वाटर प्राइवेटाइज कर दिया था, प्राइवेट कंपनी को दिया। वहाँ पे इतना भयंकर संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ कि सरकार को वो वापस लेना पड़ा। उसके कई दुष्परिणाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये विषय में और बड़े प्रमुख वक्ता हमारे बीच में हैं तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। और एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक मॉडल में
जो स्केर्सिटी है और डिमांड, इन इलास्टिक चीज़ों की डिमांड के द्वारा वेल्थ क्रिएशन का मॉडल क्रिएट किया जाता है। स्केर्सिटी एंड इन इलास्टिक डिमांड वाटर में सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि इसके बगैर आदमी जीवित नहीं रह सकता। अगर इसकी कॉस्ट फैक्टर इनकॉर्पोरेट इसमें किया तो यह स्केर्सिटी और वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा मॉडल बन जाएगा, देश के लिए बहुत घातक होगा। और हमारे देश में 60% जो आम जनता है वो 35 रुपए के पर डे के खर्चे के बीच में यहाँ जीवन निभा रही है, जिसके अंदर केवल ₹1.20 एलोकेट किया है सरकार के प्लानिंग कमीशन ने दूध के लिए। पानी के लिए 0 पैसा उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो अगर पानी पे कॉस्ट लगी तो हमारे देश की ये 60% जनता कैसे जीवित रहेगी, ये बहुत सोचने की बात है। और ये शायद लोगपुरी के कुछ सीन दिखाए थे बड़े बड़े क्षेत्रों में, वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है, पानी गंदा आता है और लोगों को पीने के मतलब जामिया में सब में कितना भी हम कह ले, लेकिन वह कॉस्ट दे के इस जीवन में नहीं रह सकते। इसलिए जलाधिकार में हमारी डिमांड है। जलाधिकार कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक फोरम हमने बनाया जहाँ पे विभिन्न संस्थाओं के लोग एक प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन ने जलाधिकार फोरम का निर्माण किया है कि पानी में जो पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं, चाहे अनुपम मिश्रा हो या और भी जितने पानी बाबा हो, स्वामी चिदानंद जी हो, और भी जितने लोग गंगा एक्शन प्लान के जो भी लोग हों, वो एक समूह में आके अपनी बात रख सके और सरकार को कहें कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। तो पहली हमारी डिमांड जो महत्वपूर्ण है वह है कि पीने योग्य पानी सरकार को निःशुल्क सब लोगों को देना चाहिए, आम जनता को देना चाहिए। अगर इसकी कॉस्ट है तो सरकार टैक्स लेती है, प्रियोरिटी आइटम के एलोकेशन के अलावा इसकी कॉस्ट सरकार को क्लियर करनी चाहिए और इसलिए सबको देना चाहिए। दूसरा, पानी का निजीकरण और व्यवसायीकरण जिसकी तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, अभी तो वो ड्राफ्ट पॉलिसी अगर पूरा देश खड़ा होगा तो उसको रोक दिया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण डिमांड हम लोगों की है कि जो संरक्षण एवं संवर्धन का जिसमें हर व्यक्ति का योगदान है, सरकार को उसके लिए नए नए आयाम देने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के पुराने तरीकों को अपनाना चाहिए। ये 3 प्रमुख हमारी डिमांड है और इसीलिए ये जलाधिकार का हम लोगों ने यह फोरम बनाया है। इसके कई कार्यक्रम हुए। पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने ड्राफ्ट डिस्कशन किया था, एक डॉक्यूमेंट निकाला था, फिर गांधी पीस फाउंडेशन में पूरे दिन का नेशनल कन्वेंशन किया था, सब प्रमुख लोगों ने उसमें अपने विचार रखे थे। उसके बाद जंतर मंतर में हमने पूरे दिन का सांकेतिक उपवास रखा था, पद यात्राएं की और आज ये कार्यक्रम है जिसका स्वरूप आप सब लोगों को पता चला है। और इसमें जल गीत वगैरह के कार्यक्रम आगे इस सारे मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए आप सब यहाँ पे आके अपना समर्थन यहाँ पे दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं कैलाश जी से निवेदन करूँगा कि आगे की कार्यवाही करें। धन्यवाद।